सेना के इस सिपाही के पास जो ऑटोमेटिक गन है, ये कई मील दूर भारतीय सरजमीन पर गंदी नजर रखने वाले दुश्मन की आंखें निकालने के लिए काफी है। भारतीय सेना के इन जवानों का जोश इतना है कि इनकी आवाज सुनते ही दुश्मन के पैर थर थर कांपने लगते हैं। जाबाज सिपाहियों की नज़र ऐसी है कि आसमान में उड़ रहे परिंदे से लेकर ज़मीन पर रेंग रहे चींटी तक इसकी नज़र से बच नहीं सकती। और ये टुकड़ी जब चलती है ना, तो इनके आने की आहट कई किलोमीटर दूर दुश्मन के घर तक पहुंचती है। पूरा देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। पूरे देश की तरह जम्मू एंड कश्मीर का भी कोना कोना भारत माता के जयकारों के साथ गूंज रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए जब पूरा देश नए नए तरीके अपना रहा है, वहीं द न्यूज़ नाउ की टीम आज आ पहुंची है भारत पाकिस्तानी सीमा के प्लांवाला लाइन ऑफ कंट्रोल पर। भारत आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और इस पावन मौके पर पूरे देश भर में आज़ादी के जो अमृत महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। और उसी मौके पर जो द न्यूज़ नाउ की टीम है वो आपको लेकर आई है प्लांवाला सेक्टर में, जो कि काफ़ी हिस्टोरिक प्लेस है। और इधर भी पूरी तरह से जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भारतीय सेना के जितने भी जवान हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से तैयार होकर इस समय 75वीं सालगिरह जो है वो मना रहे हैं। और ये प्लेस जो है काफ़ी हिस्टोरिक है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जिसमें कि 1947, 1965 और 1971 की लड़ाई जो है उसमें भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दी थी और खदेड़ फेंका था यहाँ से बिल्कुल बाहर। और ये वही इलाका है LOC का जहाँ पर लगातार पाकिस्तान जो है वो सीज़ फायर वायलेशन करने की कोशिश करता रहा है। पर पिछले काफ़ी समय से जब सीज़ फायर जम्मू एंड कश्मीर में कर दिया गया है पूरे देश भर में, तब से लेकर यहाँ पर शांति है। पर लगातार खतरा यहाँ पर ज़रूर बना रहता है। पर उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए लगातार इंडियन आर्मी जो है वो सेफगार्ड कर रही है हमारे पूरे देशवासियों को। और आज़ादी का 75वीं सालगिरह मनाने के लिए एक शांतिप्रिय माहौल जो है पूरी भारतीय सेना और जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस है पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं कि आम जनता को वो दिया जाए। प्लांवाला सेक्टर से लगातार ये रिपोर्ट हम आपके लिए ला रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस हिस्टोरिक प्लेस की जो सही मायने में गाथा है 75वीं सालगिरह जो इस बारी खास तौर पर मनाई जा रही है, वो सारी चीज़ें आपके साथ हम इस रिपोर्ट में साझा करें। यह पूरे देश की एक लौती ऐसी पोस्ट है जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम कई बार सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी युद्ध आज तक लड़े गए हैं, जिनमें भारतीय सेना ने हमेशा पाकिस्तान को दांतों तले चने चबाने पर मजबूर कर दिया है, उन सब की साक्षी है ये प्लांवाला पोस्ट। सन 1947-48, 1965, 1971 में तो पाकिस्तानी सेना को यहाँ से भागने पर भारतीय सेना ने मजबूर किया ही था, लेकिन साथ ही सन 1999 के करगिल युद्ध के दौरान भी पाकिस्तानी सेना ने छंब सेक्टर से भारतीय सरजमीन पर प्रवेश करने की कोशिश की थी, जिसे इस पोस्ट पर तैनात टुकड़ी ने बखूबी डिफेंड किया और पाकिस्तान को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। यूँ तो पाकिस्तान की गिदड़बक्कियाँ उसको हमेशा भारी पड़ी हैं, लेकिन इन दिनों जब पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशें कर रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जाए, उस समय भारतीय सेना उनके हर एक मंसूबे पर पानी फेरने के लिए तैयार बैठी है। प्लांवाला सेक्टर की ये स्टोरी हम आपको बता रहे हैं जो कि काफ़ी हिस्टोरिकली महत्व रखती है, क्योंकि सन 1947, 65 और 71 की लड़ाई में यही वो पोस्ट थी जहां से पाकिस्तान को इंडियन फोर्सेस ने खदेड़ कर जो है वो वापस भेजा था। और आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो पूरी तरह से चप्पे चप्पे की निगरानी जो है वो 24 घंटे यहाँ पर रख रहे हैं। और बायनोकुलर से पूरी तरह से 24 घंटे यहाँ पर चौकसी जो है वो रखी जाती है। और यहाँ से बिल्कुल अगर सामने की ओर हम देखें तो ये पाकिस्तान का वो इलाका है, कुछ ही किलोमीटर पर यहाँ पर पाकिस्तान है, जहाँ पर लगातार पाकिस्तान जो है वो कोशिश करता आया है कि सीज़ फायर वायलेशन यहाँ की जाए और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें जो हैं वो यहाँ से की जाएं। पर लगातार अगर इंडियन फोर्सेस की बात करें तो 2400 घंटे वो यहाँ पर तैनात है। और कोशिश यही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और जितने भी त्यौहार हम देश में मना रहे हैं वो शांति से वो मना पाएँ। और उसी को देखते हुए 2400 घंटे यहाँ पर तैनाती जो है वो की जाती है। और इंडियन फोर्सेस जो हैं वो लगातार कोशिश करते
सकती हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की नापाक हरकत अगर पाकिस्तान करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब जो है वो यहाँ पर दे दिया जाए। लगातार आप देख सकते हैं प्रॉपर इंस्टॉलेशन जो है वो आर्म्स एम्यूनेशन की यहाँ पर की जाती है और लगातार जो जितने भी एंटी मिसाइल सिस्टम या जितने भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जितनी भी नापाक हरकतें करने की कोशिश यहाँ से करता है तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडियन फोर्सेस 2400 घंटे यहाँ पर तैनात है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना पाकिस्तान की हर एक चाल पर नजर रखे हुए है। इस समय हम पलांवाला सेक्टर में जीरो लाइन पर मौजूद हैं और अगर बात करें सीज़ फायर अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ है, पर पाकिस्तान का कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो उसको देखते हुए लगातार बॉर्डर पर जो चौकसी है, जो सुरक्षा है, वो 2400 घंटे यहाँ पर रहती है। और स्पेशली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान नई नई टेक्निकें अपनाकर जो कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से वो जम्मू कश्मीर में किसी तरह के अटैक कर सके, चाहे वो ड्रोन हमले और बाकी सब हो, तो उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए लगातार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की हर एक कोशिश को नाकाम करने के लिए ये स्पेशली जो आप देख सकते हैं स्नाइपर राइफल जो हैं वो यहाँ पर इंडियन आर्मी को मिले हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी अपनी आर्म्स एम्यूनेशन में अपग्रेडेशन जो है वो लगातार करती रहती है ताकि नए नए चैलेंजेस से निपटने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हो वो कर ली जाएँ। चाहे आप ये गन देख सकते हैं जिस तरह 7.62 mm मीडियम मशीन गन, जो कि अगर पाकिस्तान की कोई भी अगर पैनी नज़र या किसी भी तरह की अगर गंदी नज़र उसने इंडिया की तरफ रखी तो उसकी आंखें फोड़ने के लिए पूरी तरह से ये जो मिसाइल है वो तैयार है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से मल्टीपर्पज़ NI विजन एनकुलर साइट, यानी कि हम ये करीबन 1.5 किलोमीटर दूर तक के जो आतंकी की जो भी किसी भी तरह की अगर उसकी कोशिश है कि वो इन्फिल्ट्रेशन कर सके या किसी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश करे तो उसको ये ट्रेस आसानी से कर सकती है और दूर तक इसकी जो ये जो रेंज है वो है। इसके अलावा कई सारे स्पेशली अमेरिकन और अलग अलग तरह की जो राइफल्स हैं वो इंडियन आर्मी को यहाँ पर मिले हैं ताकि किसी भी तरह की साजिश अगर जो पाकिस्तान है वो करता है, अभी तो सीज़ फायर ज़रूर हुआ है पर पाकिस्तान की नापाक कोशिशें लगातार जारी रहती हैं। चाहे अगर हम बात करें ड्रोन के ज़रिए या बाकी टेक्निक्स को अपनाता रहता है किसी तरह से जम्मू कश्मीर में माहौल ख़राब किया जाए, पर अगर इंडियन फोर्सेस की बात करें तो वो 2400 घंटे हर एक टेक्निक के साथ लैस है कि उनके किसी भी इरादे पर वो वानी फेर सके। पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों की गंदी नज़र और गंदे इरादों पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए भारतीय सेना चौतरफा सर्विलेंस कर रही है, जिनमें CCTV कैमरास के साथ अत्याधुनिक गैजेट्स शामिल हैं। पाकिस्तान की हर एक साजिश को नाकाम करने के लिए इंडियन फोर्सेस 2400 घंटे तैनात है। इस समय हम पलांवाला सेक्टर में एक बंकर में मौजूद हैं जहां से लगातार 2400 घंटे निगरानी जो है पाकिस्तान की हर एक चप्पे चप्पे की जो नज़र है वो रखी जाती है उसके हर एक एक्शन पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जब इंडियन फोर्सेज जो है वो इस बंकर में मौजूद हैं और यहाँ पर हायर टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। CCTV यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं और उसकी लाइव फुटेज लगातार यहाँ पर देखी जाती है 2400 घंटे, ताकि यहाँ से किसी भी तरह की अगर नापाक हरकत करने की कोशिश पाकिस्तान करता है तो उसके हर एक मंसूबे पर पानी फेर दिया जाए। कुछ ही दूरी पर यहाँ पे जो पाकिस्तानी पोस्ट हैं वो हैं और 1 किलोमीटर में यहाँ पर पाकिस्तान के जो पोस्ट हैं वो शुरू हो जाती हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो इंडियन फोर्सेस जो है वो 2400 घंटे तैनात होकर कोशिश यही है कि पाकिस्तान जो भी अपनी टेक्निक यहाँ पर अपना ले पर उसके हर एक मंसूबे को यहाँ पर पानी फेरने के लिए इंडियन फोर्सेस 2400 घंटे यहाँ पर तैनात रहती है। अगर बात करें ट्रेडिशनल तरीकों की तो पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन करके इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहा है, पर हाल ही में अगर हमने देखा तो ड्रोन के जरिए उसने कई बारी असला बारूद भेजने की और जो ड्रग्स भेजने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर की है, पर उन सारी कोशिशों को लगातार इंडियन फोर्सेस ने नाकाम किया है। और उसी के तहत अगर हम बात करें यहाँ पर भी हायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इंडियन फोर्सेस कोशिश कर रही हैं कि अगर आने वाले दिनों में या अगर खास तौर पर बात करें आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वीं स्वतंत्रता दिवस पर अगर इस तरह की हरकत की जाती है तो उनके किसी भी इरादे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अगर पाकिस्तान ने अपनी गंदी नज़र भारतीय सरजमीन पर रखी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। भारतीय सेना की कई तकनीकों में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है DCB, जिसे डिच कम बन या फिर एंटी टैंक डिच भी कहा जाता है, जिसका मकसद दुश्मन की नापाक कोशिशों को पानी में डुबाना है।
लगातार इंडियन फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और आतंकवाद की हर एक कोशिश को नाकाम कर दिया जाए और बॉर्डर पार से आने वाले जितने भी लोग अपने नापाक मंसूबे लेकर भारतीय सेना में घुसपैठ करना चाहते हैं उनके हर एक इरादे पर पानी फेर दिया जाए। और उन्हीं इरादों पर पानी फेरने के लिए सबसे बड़ा काम करती है ये JCB, यानी कि ये जो DCB जिसे डिग कम बन कहा जाता है। और अगर हम बात करें ये जो पानी है, ये सबसे बड़ी, ये जो एक खड्डा आप बीच में देख सकते हैं, एक नाला टाइप जो यहाँ बह रहा है, ये सबसे बड़ा काम ये करता है कि जब भी अगर किसी भी तरह की कोशिश वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो सीमा पार से जितने भी आतंकी टैंक यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करते हैं तो ये एंटी टैंक जो ये डिग है वो पूरी तरह से बन जाता है। और टैंक जैसे ही अंदर जाएगा तो पूरी तरह से धंस जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अगर वो जम्मू कश्मीर की किसी भी टेरिटरी में एंटर होना चाहता है तो ये एक बड़ा उसके लिए एक नुकसान जो है वो साबित हो सकता है। और जितनी देर में वो जो अपना जो है रिकवर करने की कोशिश कर रहा है उतनी देर में इंडियन फोर्सेस पूरी तरह से उनकी कबर जो है वो यहाँ पर खो चुकी होगी। अगर यहाँ से बात करें तो ये डिग जो है इस प्लान वाला सेक्टर से शुरू होता हुआ करीबन 18 किलोमीटर जो है वो बॉर्डर को LOC और IB के पास कवर करता है। और ये ऐसी पोस्ट है, यूनिक पोस्ट है, जो कि LOC और IB कुछ ही साथ साथ हैं और ये प्लेन्स को ख़त्म करते हुए शिवालिक रेंज की तरफ ये पूरी पोस्ट जाती है और काफ़ी स्ट्रेटेजिकली काफ़ी जो है मायने रखती है। और क्योंकि अगर हम बात करें सन 1947-48 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, सारी लड़ाइयों में पाकिस्तान ने यहाँ से एंटर करने की कोशिश की है और हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी है। और इसी तरह के अलग अलग इस तरह के टेक्निक्स अपनाकर, स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इंडियन फोर्सेस, इंडियन आर्मी या बाकी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान या पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना किसी भी तरह की इन्विटेशन की कोशिश यहाँ पर करते हैं तो उनके हर एक इरादों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया जाए। चाहे पाकिस्तान ज़मीन के ज़रिए आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजने की कोशिश करे या फिर आसमान के ज़रिए ड्रोन का इस्तेमाल कर नशे की खेप और हथियार भेजना, 2400 घंटे तैनात हैं दुश्मन के हर एक चैलेंज से निपटने के लिए हमारी भारतीय सेना। प्लानवाला सेक्टर से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार अगर बात करें तो 15 अगस्त को देखते हुए कई सारे इनपुट जो हैं वो इंडियन फोर्सेस को मिले हैं कि पाकिस्तान किसी नापाक हरकत को अंजाम दे सकता है। तो उसी को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा जो है वो और कड़ी कर दी गई है। 2400 घंटे यहाँ पर इंडियन फोर्सेस जो हैं वो तैनात हैं। इंडियन आर्मी की टुकड़ी 2400 घंटे यहाँ पर गश्त करती रहती है और आधुनिक मिसाइलें, आधुनिक जो गन्स हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगातार इनको दिए गए हैं, अमेरिकन मेड। और कई सारे ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट्स हाल ही में इंडियन आर्मी को मिले हैं। डॉग स्क्वाड की मदद से लगातार कोशिश, किसी तरह की नापाक हरकतें करने पाकिस्तान एंटर होता है तो जल्द से जल्द उनको जवाब जो है वो दे दिया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चप्पे चप्पे की निगरानी जो है वो रखी सकती है। ये फेंसिंग के करीबन 1 किलोमीटर दूर ही यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी की जो पोस्ट हैं वो हैं और पाकिस्तान यहाँ पर लगातार कोशिश जो लगातार करता आया है पिछले कई सालों से कि इस सेक्टर को निशाना बनाया जाए। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो सन 1947-48 की लड़ाई, 1965 की, 1971 की, कई बार इस एरिया से और प्लानवाला छम्ब सेक्टर से खासकर पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की है कि लगातार वो कहीं ना कहीं एंटर करे इस एरिया से और जम्मू कश्मीर में किसी तरह की इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो अंजाम दे और यहाँ के एरिया को कैप्चर करे। बट हर बार उसने जो है वो मुंह की खाई है। इस समय आप देख सकते हैं जिस तरह से इंडियन फोर्सेस 2400 घंटे यहाँ पर तैनात होकर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह की जो अगर नापाक हरकत करने की कोशिश पाकिस्तान करता है तो उनकी पैनी नज़र जो है इंडियन फोर्सेस की वो वहाँ पर हमेशा रहती है। और हाईली इक्विप्ड इंडियन आर्मी जो है इस समय पूरी तरह से है। और एंटी ड्रोन अगर बात करें या एंटी मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ की बात करें तो उस ऑपरेशन में तेज़ी से इंडियन फोर्सेस जो है वो काम कर रही हैं ऑल आउट ऑपरेशन के तहत। इसके अलावा हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो करगिल वॉर का एक माना जाता है कि इंडियन आर्मी की वो हिस्ट्री में दर्ज है कि करगिल वॉर का एक हिस्सा जो है वो प्लानवाला छम्ब एरिया में भी लड़ा गया था। जब पाकिस्तान को करगिल के एरिया में मुंह की खानी पड़ी थी, वहाँ पर उसको भागना पड़ा था। उसके बाद छम्ब एरिया से भी उसने कोशिश की पर इंडियन फोर्सेस ने समय रहते उसे खदेड़ कर फिर से वापस जो है वो भेजा और उनकी कब्रें जो हैं वो वहाँ पर जो है वो खोदी गई और उनको वहाँ पर मुँह तोड़ जवाब दिया गया। तो लगातार इंडियन फोर्सेस आज जब 75वीं सालगिरह आज़ादी की मना रहा है तो उस समय जब हम देश में अलग अलग जगहों पर भारतीय तिरंगे को सलामी दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, उसी समय
में शांति से जब हम वो फंक्शंस मना रहे हैं, तो सबसे बड़ा कारण है कि ये इंडियन फोर्सेस इस जगह पर 2400 घंटे तैनात है ताकि हम और आप चैन की सांस घर में ले सकें। कैमरा पर्सन अंकुश सेठी के साथ रजत वोरा, प्लांवाला सेक्टर, अखनूर, जम्मू।